Hello everyone, this is Monica and welcome to my channel Monica Commerce Cube. Today we continue our previous topic of journal entries और आज हमारा टॉपिक जो हम journal entries का ले रहे हैं वो है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। बिजनेस के अंदर ज़रूरी नहीं कि सारी ट्रांजैक्शंस जो है वो कैश में ही हो। जैसे सम टाइम क्या होता है कि हमने कुछ परचेज किया है और पेमेंट कैसे की है, कैश में की है। और ये भी हो सकता है कि हमारे जो डेटर्स हैं वो हमें क्या कर रहे हैं, चेक दे रहे हैं, चेक के थ्रू पेमेंट दे रहे हैं। हम बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट भी करते हैं, हम बैंक से कैश विड्रॉ भी करते हैं। तो इन सब केसेस में क्या जनरल एंट्रीज पास होंगी वो आज हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जनरल एंट्री ली है मैंने, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। जब हम बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट करते हैं तब क्या एंट्री होती है। समटाइम ऐसे भी आता है कि ओपनिंग अ करंट अकाउंट विद अमाउंट ₹2,50,000। तो जनरल एंट्री दोनों ही केस में सेम होगी। जब हम अकाउंट ओपन करते हैं तो उस टाइम पे भी हम क्या कर रहे हैं, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में। और हम सिंपल आई है एंट्री कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ऑन द सेम वे एंट्री हम दोनों ही केस में सेम करेंगे। क्या जनरल एंट्री पास होगी। जब हम बैंक के अंदर अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं तो एंट्री पास होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक हमारी एसेट्स हैं और एसेट्स जब इंक्रीज हो जाती हैं तब हम उन्हें डेबिट करते हैं। अमाउंट कितना है, 2,50,000, 2,50,000। और कैश को क्रेडिट किस लिए किया है, बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और बैंक डेबिट क्यों हुआ है, बैंक इज आवर एसेट्स एंड व्हेन एसेट्स इंक्रीज हम क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। सेकेंड एंट्री ली है कैश विड्रॉ फ्रॉम द बैंक 25,000। जब हम कैश को विड्रॉ करते हैं बैंक से दैट टाइम हम क्या जनरल एंट्री पास करते हैं, क्योंकि हमने कैश को विड्रॉ किया है बैंक से तो हमारे पास क्या आ रहा है उस टाइम पे, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे जो बैंक है हमारी एसेट्स वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और एसेट्स जब डिक्रीज होती हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो बैंक को क्यों किया है, क्योंकि बैंक हमारी एसेट्स है और एसेट्स डिक्रीज होती हैं तो क्रेडिट करते हैं। और कैश को डेबिट क्यों किया है, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन। क्लियर। जब हम बिजनेस के यूज के लिए कैश निकाल रहे हैं तो हमने एंट्री पास की कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बट समटाइम क्या होता है, जो बिजनेस का ऑनर होता है वो पर्सनल यूज के लिए भी कैश विड्रॉ करता है। तो जब ऑनर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है तो हम टर्म क्या यूज करते हैं उस टाइम पे, ड्रॉइंग। थर्ड एंट्री यही लिए कैश विड्रॉ फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज 5,000। ये पर्सनल यूज वर्ड क्लियरली ऐसे नहीं आता, समटाइम ऐसे भी होता है कि ऑनर ने अपने चिल्ड्रन की फीस पे की है और पेमेंट की है चेक से। तो दैट टाइम भी उसने क्या किया, ड्रॉइंग की है और पेमेंट किसके की है, चेक के थ्रू की है। तो कोई भी ऐसा केस आ जाए जिससे आपको पता चलता है कि ऑनर ने पर्सनली यूज किया ये अमाउंट, दैट टाइम हम एंट्री पास करेंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ड्रॉइंग को डेबिट क्यों किया, ड्रॉइंग इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑनर को। और ऑनर क्या है यहाँ पर, रिसीवर है। और बैंक को क्रेडिट क्यों किया, बैंक हमारी एसेट है और डिक्रीज हो रही है क्योंकि हम विड्रॉ कर रहे हैं अमाउंट कितने का, 5,000। फोर्थ एंट्री है हमारे पास परचेज गुड्स ₹50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। हमने गुड्स परचेज की हैं और पेमेंट किसके थ्रू की है, चेक के थ्रू की है। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम एंट्री पास करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू। जब कैश पेमेंट करते हैं तो टू कैश लिखते हैं, लेकिन जब चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो क्या वर्ड यूज करेंगे, बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, एसेट्स डिक्रीज हो रही हैं यहाँ पे, इसलिए अब उनको क्रेडिट करेंगे। अमाउंट इज 50,000। क्लियर। तो यहाँ पे आपने देखना है वर्ड क्या लिखा है, चेक लिखा है, कैश लिखा है। जनरली स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं यहाँ पर कि कैश ही और चेक में कंफ्यूज करके कैश ही पेमेंट कर देते हैं वो। तो आपने वर्ड नोटिस करना है
कि अगर आपने पेमेंट थ्रू चेक के थ्रू की है तो हमने क्या लिखना है, बैंक अकाउंट लिखना है। बट अगर पेमेंट कैश है तो कैश लिखना है, और अगर कुछ भी नहीं लिखा पेमेंट के बारे में तो क्या है, वो क्रेडिट परचेज है। फिफ्थ एंट्री है हमारी, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड डिपॉजिट इनटू बैंक सेम डे। अब राम हमारा डेटर है जिसने हमें पेमेंट किसके थ्रू की है, चेक के थ्रू की है, और हमें चेक मिला और हमने सेम ही डे उसे क्या करा, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। जब हमें चेक रिसीव होता है और हम सेम डे डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तब क्या एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट एंड हु इज द गिवर हियर, राम। या तो सिंगल लिखो टू राम, नहीं तो अपॉस्ट्रोफी एस करके राम्स अकाउंट। और अमाउंट कितना है, 35,000। बैंक को डेबिट इसलिए किया क्योंकि बैंक में चेक के थ्रू पेमेंट चली गई है सेम ही डे, 35,000 की एसेट इंक्रीज हो गई है, इसलिए हमने उसे डेबिट किया है। और राम को क्रेडिट किस लिए किया है, बिकॉज राम इज अ गिवर हियर। और अगर ये पेमेंट जो है सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं होती, लिखा है कि सिर्फ कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम द राम, तो हम उसको ऐसे ही डील करेंगे जैसे हमने कैश पेमेंट रिसीव की है, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। बट अगर सेम डे डिपॉजिट कर देते हैं उस चेक को, तो हम एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। हमारे जो डेटर से हमको चेक मिलता है, जरूरी नहीं है कि वो चेक हमेशा पास हो जाए। समटाइम किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वो चेक जो है वो कैंसिल हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो जब अबव चेक डिसऑनर्ड बाय द बैंक, अमाउंट सेम रहेगा, अबव चेक की बात कर रहा है 35,000। जब चेक डिसऑनर हो जाता है, दैट केस क्या होता है, जो बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ था हमारा, अब क्या हो गया, वही बैलेंस डिक्रीज हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट क्या होगा, राम होगा, क्योंकि राम ने ही हमें ये चेक दिया था और ये चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। जो हमारी एसेट्स डिक्रीज हुई थी, राम ने हमें पेमेंट कर दी थी तो हमने क्रेडिट किया था, बट अब राम को फिर से ड्यू हो गया पेमेंट क्योंकि उसका चेक कैंसिल हो गया, तो अगेन हमने राम के अकाउंट को यहां पर क्या कर देना, डेबिट कर देना। क्लियर है। समटाइम्स क्या होता है कि बैंक हमारे बिहाफ पे बहुत सारी एक्टिविटीज करता है जिसके लिए वो कुछ चार्जेस भी लेता है। जैसे बैंक को हमने कहा है कि हमारे बिहाफ पे प्रीमियम की पेमेंट कर दे, हमारे बिहाफ पे रेंट की पेमेंट कर दे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दे। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ वो हमारे बिहाफ पे करता है तो उसके अगेंस्ट वो कुछ ना कुछ चार्ज हमसे करेगा। तो उसके लिए क्या एंट्री पास होगी, वहीं 7th एंट्री हमारी, बैंक चार्जेस 125 रुपीज़। जब बैंक हमसे चार्जेस लेता है तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट इज 125। यहाँ पे बैंक चार्जेस को डेबिट किस लिए किया है, बिकॉज डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। और यहाँ बैंक को क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि बैंक एसेट है, डिक्रीज हो रही है हमारी, बैंक बैलेंस कम हो रहा है इतने से, तो दैट्स वाई हमने इसको क्रेडिट किया है। और यहाँ बैंक गिवर भी है इसलिए भी क्रेडिट किया हमने इसका। 8th एंट्री है हमारे पास, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ₹5,000। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया हमसे, ठीक है। चार्ज कब करते हैं, सपोज हमने कुछ ओवरड्राफ्ट किया हुआ है या फिर हमने कोई बैंक लोन लिया हुआ है, तो उसके अगेंस्ट बैंक जो है वो हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो ये पेमेंट भी हमें उसे कैश में नहीं करनी होती, बैंक क्या करता है, जो हमारा बैलेंस होता है उसके पास उसी में से डिडक्ट कर देता है। तो क्या एंट्री पास करते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट इज 5,000। यहाँ पे इंटरेस्ट को डेबिट क्यों किया है, बिकॉज डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्योंकि ये इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, कि हमने जो बैंक लोन लिया उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो ये हमारा एक्सपेंस है। और बैंक को क्रेडिट क्यों किया है, बैंक हमारी एसेट है और डिक्रीज हो रही है बैंक बैलेंस इतने से, तो हमने इसको क्रेडिट किया है। नेक्स्ट एंट्री है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 1,500। बैंक जो हमारे डिपॉजिट्स के ऊपर हमको इंटरेस्ट देता है, वो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या होती है, इनकम होती है। तो दैट केस हम क्या एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट
रिसीव्ड, बिकॉज इंटरेस्ट हमने रिसीव किया है, इनकम है हमारी, इनकम को क्या करते हैं हम क्रेडिट करते हैं। और बैंक को डेबिट क्यों किया है? क्योंकि ये इनकम हमें कैश में नहीं मिली, बैंक ने क्या किया, हमारा बैलेंस उतने से इंक्रीज कर दिया है। हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया है बाय 1500। बैंक हमारी एसेट है और उसमें अमाउंट और डल गया है, इंक्रीज हो गया है, तो दैट्स वाई हमने उसे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। लास्ट एंट्री है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक 4500। बैंक ने हमारे बिहाफ पर इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट की है, तो एंट्री क्या पास करेंगे, जो एवरी ईयर हमें इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट करनी पड़ती है, ये प्रीमियम हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसलिए एंट्री पास की है इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट इज 4500। बैंक यहाँ गिवर है और ये भी कह सकते हैं कि एसेट है, बैंक बैलेंस इतने से कम हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो जाती है तो क्रेडिट करते हैं। और इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, और हमने इसको डेबिट किया इसलिए। समटाइम इंश्योरेंस प्रीमियम ना होके वर्ड आ जाता है लाइफ इंश्योरेंस। अब लाइफ किसकी है, यहाँ पर ऑनर की है, तो इन दैट केस आपको खुद से जज करना है, ड्राइंग वर्ड लिखा नहीं होगा, बट अगर इंश्योरेंस प्रीमियम ना होके लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट हुई है तो वो क्या है, हमारी ड्राइंग है। तो अगर इंश्योरेंस प्रीमियम की जगह वर्ड आ जाता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो यहाँ पे किसकी लाइफ की बात कर रहे हैं हम, ऑनर की, तो ये ऑनर का पर्सनल खर्च है, तो हम इसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे, ड्राइंग। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री पास होगी। क्लियर है? तो आपने इसका ध्यान रखना है यहाँ पर कि इंश्योरेंस है या लाइफ इंश्योरेंस है। तो आज बस इतनी ही जनरल एंट्रीज करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम कुछ और जनरल एंट्रीज के साथ। कीप वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।